हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल अंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया? लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग द स्प्लिटिंग या फिर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यही तो पढ़ा। अब उसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिकॉज लास्ट टाइम में हमने एक एग्जांपल किया था बस, बट इसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब कैसे करने हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूं, मैक्सिमम टाइम मैंने कवर कर दी है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से एक एक टाइप का क्वेश्चन, और जब मैं क्वेश्चन लिखूं पहले कोशिश करना अपने आप ट्राई करना है आपको, ठीक है? तो ट्राई करना है। तो टाइप हमारा सेकंड, जो हमारा टाइप फर्स्ट कर चुके थे, टाइप सेकंड में क्या आएगा? क्या आपको लगता है कोई दूसरा वेरिएबल दे दे? ओके, आपको वेरिएबल, आपको फैमिली, ये नहीं कि हाँ सर एक्स में ही होना चाहिए, वाई में नहीं हो सकता है। और साथ साथ देखो, यहां पे इतने बड़े बड़े नंबर दे दिए कि आपको पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। वहां वो सिंपल नंबर थे, आपको सिंपली हो जा रहा था, यहां बड़े बड़े दे दिए। क्या दे दिया? 35, 12, 13। सर बोलो ये क्या है? तो भाई क्या करो, पहले ए और सी की मल्टीप्लाई, बिकॉज ये होता है ए, जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो दूसरा होता है बी होता है, तीसरा सी। तो बेटा ए और सी की मल्टीप्लाई करो। तो पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, आप टेंशन मत लो, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप साइन की नहीं करना चाहते, साइन की मत करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, बट नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। आयो, तो आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके, तो हमने क्या किया? 35 की 12 से मल्टीप्लाई कर दी। आइए, अच्छा ऐसे करते हैं इसको, इधर ऐसे कर लेते हैं, दोबारा लिख देता हूं। क्वेश्चन था हमारे पास 35 वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। क्या करो भाई? सबसे पहला काम क्या करो? सबसे पहले इसको 35 से 12 को मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ रहा है देख लो भाई। तो 35 इंटू 12 करूंगा बेटा। ओके, तो 35 10 जा 350 एंड 2 जा 70, तो ये आ जाएगा 420। कितना आ गया? 420। अब हमें क्योंकि फैक्टर निकालने, तो आपको बहुत सिंपल, आपको सर ऐसे नहीं दिखेगा। अब अगर नहीं दिख रहा तो क्या करो? 420 को फैक्टराइज करो। क्या करो बेटा? फैक्टराइज करो। तो बेटा 420 को हमने फैक्टराइज किया, क्या आया देखो? 221, ये आ गया। 2 105 आ जाएगा भाई। फिर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। छोटे नंबर से शुरू करना, ये नहीं पहले ही 10 से डिवाइड कर दिया सीधे। प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। क्या करना होता है? प्राइम नंबर समझते हो? जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। क्लियर है नहीं क्लियर है? जो खुद से डिवाइड हो या 1 से, जस्ट लाइक 2 3 5 7 11 13 17 19, these are prime numbers because they are divisible by themselves and one only. क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स यार। तो प्राइम नंबर्स ये हुए। अब जरा ध्यान से देखते हैं बच्चा, तो प्राइम नंबर से इनका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या आएगा? एंड आफ्टर दैट 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ओके, अब इन नंबर्स को मुझे इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका या तो सम करने पे या फिर डिफरेंस करने पे बीच वाला 13 आ जाए। समझ में आ रहा है? आ रहा? तो बीच वाले नंबर को हमें लिखना है, वो भी इस तरीके से लिखना है कि इनके फैक्टर्स को अरेंज करो। तो देखो भाई क्या आएगा? 13 लाना है, तो बेटा 2 इंटू 2 4 4 दिया 12 एंड ये 35 माइनस 12 करूं तो 23 आएगा, 13 नहीं आएगा यार। तो ये तो चला गया, ठीक है। फिर क्या करें? अच्छा मान लो अगर मैं करूं, क्या करूं कि 2 2 जा 4 4 5 जा 20 माइनस 7 3 जा 21, ये तो 1 बचेगा, ये भी नहीं, गलत। तो क्या करूं? सोचो, देखो यही चीज आपको सोचनी होगी, इसीलिए आपको सोचने पे मजबूर करना होगा अपने आप को। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछो भाई अपने आप से, क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। तो बेटा एक दिख रहा मुझे, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, ठीक है भाई। तो 2 2 जा 4 इंटू 7, तो हम बोलते 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया 28। माइनस करूं अगर 5 3 या 15, तो क्या आएगा देखो जरा। तो 28 माइनस 15 क्या आ गया? 13 आ गया, नहीं आ गया? अरे सर मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया भाई। तो आ जाओ शुरू करें। क्या शुरू करना है? सिंपल सा है कि इसको लिख सकता हूं मैं, ये हो गया 35 वाई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिखता हूं सर 28 माइनस 15। बिल्कुल सही बच्चा, तो लिख दो। तो लिखो। अब लिखना कैसे देखो, इसको ब्रैकेट में लिख लो, 28 माइनस 15, कभी गलती नहीं होगी। ओके, y माइनस 12। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई एंड माइनस 12। हो गया? हो गया सर। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या करना है?
सर अब कॉमन लेना है, बिल्कुल सही बात है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो y कॉमन दिख रहा है, फिर क्या है 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 20, तो क्या आ जाएगा 7y हो गया भाई कॉमन, क्या हो गया 7y हमारा कॉमन हो, तो क्या आ गया बच्चा यहाँ पे 5y प्लस 4। ओके, अब यहां पे भी कुछ कॉमन लेना, ध्यान से देखो माइनस साइन दोनों में, तो माइनस साइन कॉमन हो जाएगा, फिर क्या दिख रहा है यहाँ 3 5 जा 15 3 4 जा 12, तो बेटा माइनस का 3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा माइनस। अब यहां पे हमें जो नंबर लेना होगा वो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, क्योंकि माइनस लाना है तो यहां ले लेंगे 5y, तो देखो 3 5 जा 15y, माइनस का 15y आ जाएगा। वैसे बेटा ये वाला अगर देखें तो -3 ऑलरेडी बाहर है, तो क्या आएगा +4, और देखो जो हमने लिया क्या आ गया, जब ब्रैकेट में हमारा सेम सेम दिखाई देना, सेम सेम बोलो, सेम पिंच हो गई सर, हाँ अगर जब ये सेम पिंच हो जाए तो आप समझ लो आप सही जा रहे हो, ठीक है बच्चा। अब क्या करो, इसको कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3, तो आंसर हमारे पास दीज आर द फैक्टर्स। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई कि 35, चलो इधर लिख दे रहा हूं कि 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा 5y प्लस 4, इसको मैं दो के फैक्टर, मतलब ये दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको समझ में आ गया नहीं आ गया, तो दिस इज हाउ वी कैन डू द फैक्टराइजेशन। ओके, समझ में आ रहा है, तो बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। अब चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि चलो यहां पे तो हमारे पास नंबर बड़े बड़े आ गए थे, अब हो सकता है नंबर मिले ही ना, आपको क्या मिला, आपको मिल जाए वेरिएबल्स, ऐसे कुछ, मतलब यहां पे आपको a प्लस बी मिल रहा है, यहां पे a प्लस बी, बोलो सर ई का है, ई का हो गया भैया, अरे कुछ नहीं बेटा, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का। ओके, ऑलवेज ध्यान समझो, अरे दो भी मत किसी को, फिर ही समझो अब करना क्या है। अब आपको लेकिन यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि यहां पे भी a प्लस बी है, तो यहां पे भी a प्लस बी है, अरे है नहीं है, तो चलो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे बढ़िया करके एक बार। ओके, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 20 a प्लस बी एंड माइनस इज 125, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब अगर मैं मान लूं कि लेट, क्योंकि जो नंबर यहां है वो यहां होना चाहिए, तब की बात है, तब क्या करो, लेट a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स मान लो, या y जो मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देयरफॉर अब क्या बन गई, यहां पे पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 125, ये तो बहुत सिंपल बन गया भाई, बन गया नहीं बन गया, अरे बन गया, तो अब बहुत सिंपल है। अब भाई 125, अब बोलो सर यहां तो कोई नंबर ही नहीं, आप क्या करें, जब कोई नंबर नहीं है तो 1 है नहीं है, तो 125 बन जा 125। अब क्या करोगे, अब 125 का क्या करो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या करो बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे आएगा, तो आ जाओ भाई, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 से कहां जाने वाला है यार, ये तो 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 से जाएगा भी नहीं, थोड़ा 5 से जाएगा, क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा एंड 5 बन जा। तो अब मुझे 20 लाना है, तो ध्यान से देखो, 5 5 जा 25 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो सिंपल, तो ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे बहुत ध्यान से, अब अगर कुछ बच्चे कैसे लिख देते हैं, देखो मैं बता दे रहा हूं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे उठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड माइनस 5x माइनस 125, खत्म, क्योंकि 25 ये माइनस ऑलरेडी बाहर लगा था तो उसको ऐसे रहने दिया, तो 25x माइनस 5x कर दिया, यहीं पे बेटा आपका गलत हो जाता है। ओके, बिकॉज अगर देखें तो माइनस का 25x एंड माइनस का 5x ये हो गया माइनस का 30x, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, इसीलिए करके दिखा दी है गलती मैंने, ठीक है, तो आप मत करिएगा। ओके, तो इसीलिए ये गलत है, तो हमें करना क्या है फिर सर, तो बेटा करना क्या है, करना कुछ नहीं, ये करो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में कर लो, आपको इतनी टेंशन हो रही तो, या फिर अगर ऐसे करना है तो क्या करो, माइनस 25x प्लस 5x पहले ही कर दो, क्योंकि आपको पता है कि 20 लाना है, तो माइनस का 25 प्लस 5x हो जाएगा, तो माइनस का 20x आ जाएगा। लेकिन ऐसे कर लो, 25 माइनस 5 कर लिया, x माइनस 125, टेंशन ही नहीं होगा। क्या हुआ, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वैसे भी करना सीख जाओगे, लेकिन अभी शुरुआत है तो ऐसे कर लो, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस प्लस माइनस 25x माइनस माइनस प्लस का 5x आ गया, तो आप धीरे धीरे ऐसे करना सीख जाएंगे, लेकिन पहले ऐसे करना शुरू कर दीजिए जिससे कि गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे x कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 25, ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन, तो क्या आ गया x माइनस 25, तो x माइनस 25 देखो सेम आ गया नहीं आ गया, तो x माइनस 25 कॉमन हो गया, और क्या बच गया x प्लस 5,
समझ में आ गया? तो दीज आर द फैक्टर्स। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसके फैक्टर्स हो गए। समझ में आ गया बच्चा? हाँ भाई क्लियर, बहुत सही। अगला देखो, अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन किस टाइप का? अगला क्वेश्चन आपको रूट टाइप का मिले। कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन से बच्चे बोल रहे थे सर ये तो रूट में आ गया, सर ये तो रूट में आ गया। चलो इसको दोबारा लिख लेता हूं, 3√3x माइनस 30। अच्छा हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन को अभी हमने खत्म नहीं किया, सॉरी। यहां पे समझिए, ये हमारे फैक्टर आ गए, बोलो लेकिन सर हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया था? क्वेश्चन तो हमें a प्लस बी के फॉर्म में दिया था ना यार। देखो यहां पे जाके बच्चे छोड़ देंगे, अरे हो गया खत्म। लेकिन एंड में हमें क्या है, x की वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू क्या है? तो एंड में पुटिंग x इक्वल टू a प्लस बी। तो क्या आ जाएगा, यहां लिखोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस 25, और दूसरा आ जाएगा a प्लस बी प्लस 5। समझ में आ गया? ये हो गया हमारे फैक्टर्स। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? तो दीज आर द फैक्टर्स, जो इसके फैक्टर हैं ये है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जाके आपका ये आंसर वेरीफाई होगा। क्लियर है? यहां पे जाके पूरा आंसर हुआ, ध्यान रखिएगा। ओके, अब जरा इसको देखो, रूट में आ जाए तो सर रूट में क्या करें हम? बहुत सिंपल है यार, कुछ मत करो, वही करो जो अभी तक करते आए थे। क्या करो, सबसे पहले देखो 30 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 30 आएगा। ठीक है सर, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, करना है। ओके, लेकिन अब जो लिखना है, अब इस तरीके से लिखना है। तो देख लो भाई, 3 10 जा 30, 2 सॉरी अच्छा 2 से करें मैंने, चलो भाई। तो 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा, यही तो आने वाला है। ओके, बोलो सर अब, तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि यार √3 आना है, आना है। तो एक काम करो, इस 3 को पहले तोड़ो, जो 3 एक, जो उसमें एक 3 है, क्योंकि √3 को तोड़ना, अगर √3 लाना है तो ये 3 हमें √3 दे पाएगा। तो देखो भाई, मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखता हूं, 2 इंटू 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3 इंटू 5। अरे लिख सकता हूं, देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 था, जो था हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 15, 2 3 जा 6, 6 5 30। तो मैंने 3 को लिख दिया बेटा √3 इंटू √3, लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है लिख सकता हूं, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे लाना है क्या, मुझे लाना है 3√3, लाना है नहीं लाना है? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि अगर मैं इधर 5 की मल्टीप्लाई √3 से कर दूं और इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 5√3 माइनस अगर 2√3 करूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √3 कॉमन, और 5 माइनस 2, तो ये आ गया क्या, 3√3। अरे आ गया नहीं आ गया? बोलो सर आ गया, बहुत सिंपली। तो बस ऐसे ही सिंपली आपका आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि अगर √3 आया तो √3 को हमने ब्रेक कर लिया, एक 3 को हमने किस में ब्रेक कर लिया, √3 इंटू √3 में। उसके बाद हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। आइए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस ये हो गया 5√3 माइनस 2√3 इंटू एक्स। तो 5 माइनस 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस का 30। अभी कॉमन लेना यहां सीखना है, अभी देखो कैसे होगा। तो x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, इसको क्या लिखता हूं, इसको अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन तो मुझे x ही दिख रहा है। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5√3। अब यहां पे कॉमन बहुत ध्यान से देखना है आपको। यहां पे देखो बेटा, अब अगर 2 कॉमन, 2 तो कॉमन है क्योंकि 2 15 या 30 होता है। ठीक है, हो गया। क्या √3 कॉमन है? बेटा √3 भी कॉमन है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखा, देखो मैंने ये लिखा नहीं लिखा, 30 इक्वल्स टू लिख सकता हूं। 30 इक्वल्स टू क्या था, 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 5। तो भाई देखो 2√3 पूरा कॉमन हो गया ना बच्चा, हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो बस क्या बचेगा, 5√3 बच जाएगा। तो इसीलिए बेटा माइनस का 2√3 दोनों में कॉमन मिलेगा। अब माइनस का कॉमन ले तो क्या बचा यहाँ पे प्लस का x बच गया। ठीक है, प्लस, और क्योंकि ये भी माइनस प्लस माइनस तो यहाँ भी प्लस का आ गया, तो ये आ गया 5√3। समझ में आ गया? तो यहां पे देखें तो क्या आ गया, एक फैक्टर हो गया x, और देखो दोनों सेम फैक्टर आ गए, तो x प्लस 5√3 एक फैक्टर हो गया, एंड सेकंड फैक्टर इज x माइनस 2√3। समझ में आ गया? आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा सभी कुछ। ओके, तो ये सिंपल था कि हाँ सर एक रूट जब आ गया तो कैसे करना है, अगर मिडिल टर्म हमारा रूट हो जाए तो हम कैसे करते हैं। ओके, तो ये टाइप हमारा 4 हो गया कि मिडिल टर्म वाला अगर जो कोफिशिएंट है वो रूट में आ जाए तब क्या करेंगे, एक इर्रेशनल नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? आया तो एक बार बिल्कुल लाइक करो, धन्नाटे से यार कर दो जल्दी से। आगे देखते हैं, अगला है हमारा, अगला टाइप का क्वेश्चन देख लो
कि जब बेटा मिडिल टर्म तो हमारा एक सिंपल एक रेशनल नंबर था, लेकिन जो a और c थे वो हमारे रूट में आ गए या फिर वो इरेशनल नंबर आ गए। क्या करें? बहुत सिंपल है यार, सेम ही काम है। देखो सब में सेम होना है, बस आपको अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करो पहले तो पहले तो चलो इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं एक बार। 4√3x² प्लस 5x माइनस का 2√3। चलो भाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या आएगा, तो देख लो भाई 4√3 इंटू 2√3, तो बेटा √3 इंटू √3 3 हो गया। अरे हो गया नहीं होगा, देखो करके दिखा रहा हूं, √3 इंटू √3 3, तो बेटा 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 3 क्या आ गया 24 आ गया, नहीं आ गया? आ गया सर। अब इस 24 के फैक्टर करो, सिंपल क्या करना है 24 के फैक्टर करो। मुझे तो ऐसे दिख रहा है लेकिन चलो मैं करके दिखा रहा हूं। तो बेटा 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। बोलो सर आपको कैसे ऐसे दिख रहा है? अरे भाई तुमको भी दिखेगा, बस थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ओके, वो दिव्य दृष्टि हो गई हमारी प्रैक्टिस करते करते। 8 या 24 आने वाला देख लो। तो बेटा देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 करूंगा 5 आएगा, आएगा सर। और 8 माइनस 3 किया तो 5 आ गया, और 8 3 जा क्या होता है 24, तो बस खत्म, टाटा बाय बाय। ये देखो भाई 4√3x² प्लस ये हो गया 8 माइनस 3 का x माइनस का 2√3। तो बेटा क्या आएगा यहां पे आ गया देखो 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3। ओके चलो भाई आगे देखें। तो यहां क्या बचा, अब यहां कॉमन क्या दिख रहा है सर, तो देखो बेटा 4 2 जा 8, 4 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो 4x कॉमन ले लो, क्या बचेगा √3x प्लस 2। ठीक है, यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है, तो बेटा यहां पे तो हमें क्या दिख रहा है कॉमन, यहां देखें अगर, बोलो सर यहां तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, देखो है कॉमन बेटा, क्योंकि यहां √3 है और यहां 3 लिखा है, तो 3 क्या है, 3 तो √3 इंटू √3 का मल्टीप्लीकेशन ही होता है ना बच्चा। तो आइए भाई, तो हम कह सकते हैं माइनस का √3 अगर कॉमन लो तो क्या बचेगा, यहां बचेगा √3x प्लस का और प्लस का 2। तो देखो भाई ये दोनों हो गए कॉमन, तो हम कहते हैं √3x प्लस 2 हमारा कॉमन हो गया, और ये आ गया 4x माइनस √3। अरे समझ में आ गया? आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो बिल्कुल कमेंट करके बता दें बेटा कि हाँ क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। ओके, दिल खुश हो जाए, हमारा भी हो जाए। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। ओके, और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े जुड़ जाइए बच्चा। ओके, तो मजा आ रहा है पढ़ के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चा कि 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ओके, आगे आया। अब अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का हमारा क्या आ गया, ये लो सर, ये क्या है, ये तो डिग्री 4 हो गई। अरे डिग्री 4 हो गई, टेंशन ना लो यार, इसको हम क्वाड्रेटिक बनाने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा टाइप 6 है। किस टाइप का क्वेश्चन, क्या आपको डिग्री 4 दिख रहा हो? ओके, तो क्या करो, इसको चलो क्वाड्रेटिक में तब्दील, क्योंकि हमें तो क्वाड्रेटिक करना आता है और आए क्यूबिक सीख लेंगे, डिग्री 4 वाला तो सीखेंगे भी नहीं अभी हम। ठीक है, तो बेटा करेंगे क्या, इसको हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, कैसे, तो देखो भाई ऐसे, हमारा क्वेश्चन था x⁴ माइनस 3x² प्लस 2। तो दिस वाज अवर क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, अब क्या करो, अगर मैं चाहूं x² यहां दिख रहा है मुझे x⁴ यहां x², अगर मैं x² को मान लो y मान लो, क्या मान लो, लेट x² इक्वल्स टू y, तो क्या हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, ये है हमारा, देखें तो ये हमारा है क्या, ये अगर हम देखें ये हमारा है क्या, इसको लिख सकता हूं x² का होल स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 2। तो मैंने क्या किया, x² की जगह y पुट कर दिया, तो पुटिंग x² इक्वल्स टू y, क्या आएगा, ये हो जाएगा भाई y² माइनस का 3y प्लस 2 हो गया। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, नहीं बन गया? अब अगर क्वाड्रेटिक बन गया तो भाई फैक्टराइज हो जाएगा, और बहुत सिंपल है, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3 होता है सर, होता है। देखो यहां पे ब्रैकेट में रखना बेटा, वरना गड़बड़ कर दोगे। कैसे, देखो दिखाता हूं, अगर ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो क्या करोगे, ये हो जाएगा भाई y²। अब 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3 होता, तो बोलोगे माइनस का, क्योंकि माइनस लगा दो तो माइनस 2y प्लस y। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का y बचा सिर्फ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ब्रैकेट में रखो आप। ओके, या तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे कर लो कि माइनस 2y माइनस y। समझ में आ रहा है, तो ऐसे कर सकते हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो माइनस 2 जो 3 था उसको लिख दिया मैंने 2 प्लस 1, क्लियर है। तो 2 प्लस 1 3 होता है। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो बहुत सिंपली खुलेगा, क्या खुलेगा, y² माइनस प्लस माइनस
तो बेटा माइनस का 2y माइनस प्लस माइनस का y, क्योंकि 1y तो y होता है तो 2 कॉमन हो गया। ओके, आइए अब इसको इधर कर दे, इधर कर दे, चलो यहीं कर लेते हैं। y कॉमन हुआ तो क्या बचा, y माइनस 2 बचा, माइनस का 1 यहां कॉमन होगा तो क्या बचेगा, y माइनस 2 बचेगा। ओके, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस जब खोलोगे तो देखो माइनस का y प्लस 2 आ जाएगा, तो बेटा y माइनस 2 कॉमन हो गया और ये आ गया y माइनस 1 आ गया। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, देखो समझो, क्योंकि हमने y क्या लिया था, एक्स स्क्वायर की जगह लिया था। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो बेटा जो हमारे पास आ गया पुटिंग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में, आइए अब रख के देखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या कर सकता हूं, अब ये मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस, अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो इसको चाहो तो मैं ऐसा लिखता हूं, इसको क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 को किसी का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो, किसका, अरे रूट 2 का स्क्वायर होता है ना, तो लिख लो भाई किसका, रूट 2 का स्क्वायर। यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर, 1 को किसी का स्क्वायर लिख दूं, बोलो सर बिल्कुल लिख दो, किसका लिख दूं भाई, 1 का लिख दूं, 1 तो 1 का अपने आप में स्क्वायर लिख दूं, तो ये क्या हो गया, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया। और क्या होता है, आपको ध्यान हो, अगर नहीं ध्यान है तो देख लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो आइए भाई इसको क्या करते हैं, इसको कर सकता हूं, इसीलिए मैं क्या कर सकता हूं, एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2, और यहां हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अरे क्लियर है, तो इन दिस वे ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था जो हमारे पास आ जाता है कभी कभी, टाइप 6। ओके, तो इतने टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो आप करेंगे, और बनाने को और कॉम्प्लेक्स बनाए, बट आपके लेवल पे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं। ओके, तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा, जितना ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये सारे आपको यूज भी होने वाले हैं, बिकॉज अभी भी यूज होंगे और 10th में भी यूज होंगे। तो इसीलिए फैक्टराइजेशन बेटा आप 9th 10th 11th 12th जब तक मैथ पढ़ोगे, अभी फैक्टराइजेशन पढ़ना ही पढ़ना है, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए इसको स्ट्रांग बना लो। अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। ये रहा आपका एक होमवर्क में क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन आपको जल्दी से आंसर, इसे सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है, क्या आप सही आंसर दे पाते हैं, देखते हैं। और ये होमवर्क रहा, तब तक के लिए चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।